आई थिंक वो रहा सैम। सैम ये चुप रह, क्या कर रही है? क्यों, क्या हुआ? मैं तो अमीर लड़के से मिलने आई थी, इसकी शक्ल देख, ये तो शक्ल से ही गरीब लग रहा है। अबे यार, अमीर हो या गरीब, तू तो उससे प्यार करती है ना, क्या फर्क पड़ता है? मैं इससे नहीं, इसकी सोशल लाइफ से प्यार करती थी। अरे यार, ये रोज नई नई अच्छी अच्छी गाड़ियों के साथ फोटोज डालता था, हर महीने आउट ऑफ स्टेशन की ट्रिप मारता था। मुझे लगा ये अमीर होगा, पर आजकल के लड़के दिखाते कुछ और होते कुछ है। ये तो साला गरीब निकला। अंकिता, मैं लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। शायद मैं एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप आ जाओ। अबे यार, ये वॉइस नोट क्यों भेज रहा है? तो रिप्लाई करना। तो पागल वागल है क्या? मैं से कोई रिप्लाई नहीं करने वाली। अबे यार, मुझे लगा ये अमीर है, मुझे अच्छी अच्छी गाड़ियों में बिठाएगा, अच्छी अच्छी जगह लेकर जाएगा, पर नहीं, ये तो बाइक पे है, ये कहीं लेकर जाएगा मुझे। भगवान, कहाँ फंस गई यार मैं। अबे यार, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? इट डजंट मैटर लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, तो उससे प्यार करती है ना। वो कुछ भी हो, मैं इसके साथ तो नहीं जाने वाली। अच्छा ठीक है, तू एक काम करना, उसका मैसेज तो चेक कर, उसने क्या भेजा है। चल ठीक है, अब तू इतना कह रही है तो मैं सुन ही लेती हूँ इसने क्या बोला है। अंकिता, मैं लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। शायद मैं एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। रिप्लाई तो कर दे उसे। तू पागल है क्या? मैं इसको कोई रिप्लाई नहीं करने वाली। तू पागल हो गई है क्या? बोल रही है अंकिता? तू ऐसा उसको कुछ भी नहीं बोलेगी। मैं नहीं करने वाली रिप्लाई। छोड़। अबे यार, मेरे फोन की तो स्क्रीन ही टूट गई। तुम ही अंकिता हो ना? यस। ये आपके लिए। आप ना बहुत खूबसूरत हो। बस ठीक है। क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? जब तुम गरीब हो तो अमीर बनने का ढोंग क्यों कर रहे थे? हाँ, जब तुम्हारी औकात ही नहीं होती है बाहर की कंट्रीज में जाने की, तो एडिटिंग करके पिक्स क्यों डालते हो? हम जैसी भोली वाली लड़कियों को पटाने के लिए ना। यार ये क्या कर रही है तू? इसमें उसकी क्या गलती है? अगर वो गरीब है तो इसकी गलती नहीं है तो और किसकी गलती है? अगर ये मुझे बता देता ना ये गरीब है, तो मैं यहाँ आती ही नहीं। मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया इसने। यार, वो मैं जल्दी में अच्छे से रेडी नहीं हो पाया, तो इसलिए। अच्छा, अच्छे से रेडी नहीं होके आ पाए? अच्छे से तैयार होके आते तब कौन सा तुम अमीर लग जाते? हाँ, रहते तो तुम गरीब के गरीब ही ना। मैंने आपके लिए रेस्टोरेंट बुक किया है, तो हम वहाँ चल के बात करें। तुम ना चुप रहो। और ये क्या, ये सड़े से 200 रुपए के फूल लेकर आ गए? तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है कि डेट पर क्या गिफ्ट लेकर जाते हैं? हाँ? मुझे ना रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। चल तू भी मेरे साथ। नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी। तो ठीक है, रह तू यही, पर मुझे इस जैसे झूठे इंसान के साथ रहना ही नहीं है। जा रही हूँ मैं। अंकिता, आप क्यों नहीं गए उनके साथ? उसने आपके साथ गलत किया है और मैं अपनी फ्रेंड की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। इट्स ओके। वैसे आपका नाम क्या है? हाँ, उर्वी। उर्वी, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम कॉफ़ी पर चल सकते हैं एज ए फ्रेंड? हाँ ठीक है। अरे थैंक यू यार। थैंक्स छोड़, ये बता आंटी तो ठीक है ना? हाँ यार, मम्मी एकदम ठीक है। वो तो अच्छा हुआ एन वक्त पे तूने अपनी कार दे दी, और मम्मी को मुझे हॉस्पिटल ले जाना था, और तुझे पता है कि मम्मी बाइक पे बैठ नहीं पाती। चल, ख्याल रखा। ये गाड़ी तुम्हारी थी? मतलब मैं आपको सब समझाता हूँ। अरे सैम, अच्छा हो तू मिल गया यार। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे यार, वो मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मुझे उनको लेके हॉस्पिटल जाना है, और तुझे पता है कि मम्मी बाइक पे नहीं बैठ पाती। भाई तेरी कार मिल जाएगी थोड़ी देर के लिए? क्या बात कर रहा है यार, ले जा।
स्टार्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत चुके हैं 80,000 रुपए। तो चलते हैं अपने अगले टास्क की ओर। अबे ओए, बकवास बंद कर, हमें कोई टास्क नहीं खेलना। शीतल चलो यहाँ से। अरे सर, अगला टास्क बहुत इजी है। आप दोनों को बस पेस्ट्री खाना है और आपको मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, कितना भी इजी हो हमें नहीं करना। शीतल चलो यहाँ से। अरे मैडम, आप ही कुछ समझाइए। सैम, वो सही तो कह रहा है, 1 लाख रुपए और बस पेस्ट्री तो खानी है। इजी टास्क है, कर लेते हैं ना। तो शुरू करते हैं अपना अगला टास्क। ये जो आपके सामने पेस्ट्री रखी है, ये आप लोगों को खत्म करनी है 10 सेकंड के अंदर। अगर आप 10 सेकंड के अंदर ये पेस्ट्री खत्म करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? अरे ये तो बहुत इजी टास्क है, इसको तो मैं ऐसे खत्म कर दूंगी, है ना? मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पेस्ट्री आपको 10 सेकंड के अंदर खत्म करनी है। अगर आप 10 सेकंड के अंदर ये पेस्ट्री बिना हाथ लगाए खत्म करते हैं तो आप लोगों को मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। आपका टाइम शुरू होता है अब। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत चुके हैं पूरे 1 लाख रुपए। ये रही आपके अमाउंट। लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे, ये टास्क तो बहुत इजी था, ये तो कोई भी कर सकता था, तो फिर तुमने हमें ही क्यों चुना? मैम, इस टास्क को पूरा करने के लिए मुझे एक प्यार करने वाला कपल चाहिए था, जिसके लिए आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट थे। तो आप ये गेम अंत तक खेलना चाहोगे? देखो शीतल, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जो अमाउंट हमने जीता है ना, इसी को लेकर निकलते हैं। ज्यादा लालच करना बिल्कुल सही नहीं है। और अभी तो जस्ट 5 मिनट पहले मैं तुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल कर लाया हूँ। प्लीज मेरी बात मान और चल यहाँ से। देखिए, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, जैसे जैसे आप लोग ये टास्क कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी अमाउंट इंक्रीज कर दी जाएगी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस गेम की फाइनल अमाउंट है पूरे 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए? सर, आप जो ये गेम के टास्क कंप्लीट कराने के बाद इतना सारा अमाउंट पे कर रहे हो, ये सब चक्कर क्या है? सर, बात ऐसी है कि आप इस गेम को बीच में स्किप नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने इस गेम को बीच में स्किप करा तो अभी तक जितने आपने अमाउंट जीती है सारे पैसे आपसे वापस ले लिए जाएंगे। मैंने बोला था ना, ये बंदा मुझे सही नहीं लग रहा। प्लीज मेरी बात मान, जो पैसे कमाए हैं ना हमने, वो सब चले जाएंगे। प्लीज मेरी बात मान और चल घर, चल यहाँ से। सैम, मेरी बात सुनो, क्या पता नेक्स्ट वाला भी इजी हो, ये वाला भी तो इजी था ना। और ये सोचो, अगर हम जीत गए तो वो सारे अमाउंट हमारे हो जाएंगे। नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचते हैं ना। देखिए सर, 10 लाख रुपए कम नहीं होते, इससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। हाँ हाँ, हमें शर्त मंजूर है। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे टास्क की ओर। इस टास्क में हम चेक करेंगे कि आप दोनों को एक दूसरे से कितना प्यार है। क्या मैडम, आप 10 लाख रुपए के लिए इन्हें किस करेंगे? भैया, तू होश में तो है? क्या बकवास किए जा रहा है? वो मेरी वाइफ है, वो कुछ पैसों के लिए इस अनजान इंसान को क्यों किस करेगी? सर, एक बार पहले आप मैडम का आंसर सुन लीजिए। मैं अपनी वाइफ को अच्छे से जानता हूँ, वो चंद पैसों के लिए किसी अनजान इंसान को किस नहीं कर सकती। सैम, मेरी बात तो सुनो, मैं ये कह रही थी कि किस करने में हर्जी क्या है। मैं कौन सा उसके साथ सोने जा रही हूँ, और 10 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। सैम, शीतल, तुम होश में तो? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ हाँ सैम, मैं होश में हूँ। और एक किस ही तो है, क्या इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? हाँ हाँ सर, मैं रेडी हूँ इसको किस करने के लिए। तो ये है मेरा फेवरेट टास्क। मिस्टर सैम, आपने कभी अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया है? हाँ, उठाया। और आपने? नहीं। तो उठाइए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, ये टास्क है। थप्पड़ मारिए और सारा पैसा घर लेके जाइए। ये मेरी बीवी है, ये किसी भी सूरत में मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती। नहीं नहीं शीतल जी, मजा नहीं आया। एक मिनट। शीतल, आप ये मीटर देख रहे हो? जब तक ये इस रेड लाइट को टच नहीं करेगा आपका टास्क पूरा नहीं होगा। चलिए शुरू करो। शीतल, तुम पैसों को लेकर अंधे तो नहीं हो गए हो? ये क्या किए जा रहे हो? हाँ, मैं अंधी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे इस पैसों की बहुत जरूरत है। शीतल, याद करो इन्होंने किस तरह तुम पर हाथ उठाया था। वाओ, सुपर। शीतल, ये क्या किए जा रहे हो तुम? देखो सैम,
मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन इन पैसों से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। हाँ, लाइफ तो चेंज हो गई है, इन पैसों ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। टू क्लोज, टू क्लोज। फाइनली, क्या थप्पड़ मारा। तो फाइनली इसी के साथ आपका टास्क पूरा हो चुका है। तो आप अपने पैसे तो सर ये रहे आपके पूरे पैसे, 25 लाख रुपए जो आपने जीते। कंग्रेचुलेशन। शीतल, ये पैसे तो आपने जीत लिए हैं, लेकिन मेरा प्यार और भरोसे को होकर। सैम तुम्हें पता है ना, तुम्हारी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए है, और मैं अपनी लाइफ खुशी खुशी जीना चाहती हूँ, ऐसे नहीं। और फिर ऐसा मौका कभी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। तो प्लीज सैम, बात को समझो, इसलिए मैंने पैसों के लिए ये सब किया। ठीक है, तुम रखो ये पैसे और खुश रहो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी लाइफ में सिर्फ पैसा रहेगा, मैं नहीं। मैं चलता हूँ। सैम मेरी बात तो। भैया मुझे ना आपकी मदद चाहिए। अरे मैडम क्या हुआ? 2 गुंडे ना मेरा पीछा कर रहे हैं। अरे मैडम, पर ये क्या कर रही हो? इसे क्यों काट रही हो आप? भैया हाँ, इसमें ना मैं अपना फोन छुपा रही हूँ, और मैं थोड़ी देर में आऊंगी, इसके पैसे भी दे दूंगी और फोन भी ले जाऊंगी। हाँ प्लीज किसी को इस फोन के बारे में बताना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, और मेरा भी मत बताना मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे मैडम। अबे वो सब्जी वाले, किसी लड़की को आते जाते देखा है क्या? अरे नहीं भैया, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। देख, मुझे सब सच बता दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा भैया। भाई ये देखो कवर, ये झूठ बोल रहा है, लड़की आसपास है, इसको लगाओ 2-4 तब बताएगा ये। तेरी तो। अंकल जी, ये कद्दू पैक कर दो। अरे बेटा, ये वाला ले लो। अरे नहीं अंकल जी, ये फ्रेश लग रहा है, आप यही पैक करो। अरे बेटा, ये ज्यादा अच्छा है, इसको ले लो ना। मम्मी ने स्पेशली बोला है कि फ्रेश कद्दू लेकर आना है, तो आप प्लीज यही वाला पैक करो। अरे बेटा देखो, तुम मेरे रोज के कस्टमर हो, इसलिए मेरी बात मानो, इसे ले लो, ये ज्यादा अच्छा है। अरे अंकल जी, आप सब छोड़ो ना, आप ये पैक करो। ठीक हो बेटे। ओए सच सच बता, लड़की कहाँ है? भाई मेरा विश्वास करो, मैं नहीं जानता लड़की कहाँ है। ओए, मुझे लगता है इसको कुछ नहीं पता। इस भुट्टे पे समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। लड़की भाग रही होगी और उसका कवर गिर गया। ठीक भाई कह रहे हो। चलो। हे भगवान, ये सुबह ही सुबह मेरे साथ क्या हो रहा? एक मैडम आई, अपना फोन धर के चली गई। ये गुंडे आए, मुझे धमका के चले गए, और ऊपर में भैया आए, वो फोन वाला कद्दू ही लेकर चले गए। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। भैया मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आई हूँ, आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज अब मेरा फोन मुझे दे दो। अरे मैडम, फोन जिस कद्दू में रखा था उसे तो एक भैया लेके चले गए। क्या आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे मैडम, मैंने बहुत कहा, लेकिन वो माने नहीं, उसे लेके चले गए। मैं बहुत मजबूर था, वे गुंडे भी यहीं पे खड़े थे, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पाया, और वो देना पड़ गया मुझे। भैया फोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अरे अंकल जी, ये कैसा कद्दू दे दिया आपने, और इसमें फोन क्या कर रहा है? ये मेरा फोन है। अबे वो लड़की, मेरा फोन चुरा के भागती है, ला मेरा फोन ला। तुम्हारा फोन? ये लड़की बोल रही है ये इसका फोन है, तुम कह रहे हो तुम्हारा फोन है, और अंकल ने इस कद्दू के अंदर फोन डाला हुआ है। ये सब चल क्या रहा है? अरे भाई तुम्हें नहीं पता, मेरा फोन चुरा करके भागिए। मैडम, क्या ये सही बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है। कैसा रीजन? वो ये मेरी बहन का एक्स है, और इसके फोन में मेरी बहन की थोड़ी प्राइवेट पिक्चर्स है, और ये ब्लैकमेल करता है मेरी बहन को, और अगर इसने लीक कर दी तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अबे ओ, तू यहाँ सब्जी लेने के लिए आया ना, सब्जी ले और निकल। अबे ओ, तू जानता नहीं है, मैं एक vकील हूँ, ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगा ना तुम दोनों पे, जिंदगी भर जेल में चक्कियां पीसते रहोगे। दफा हो जाओ यहाँ से। चलो भाई चलते हैं, वरना फंस जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प करी, और वो गुंडे भी भाग गए ये सुन के कि आप वकील हैं। अरे मैडम, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैंने तो उनको बस भगाने के लिए सब झूठ बोला। और हाँ, अपनी बहन को आगे से बोलना कि कभी भी बॉयफ्रेंड के साथ ही नहीं, किसी के भी साथ
अपनी प्राइवेट पिक्चर शेयर ना करे। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। अरे वाह भैया, क्या दिमाग लगाया, मजा आ गया। मेरी तरफ से ना ये कद्दू फ्री। ये भी रखो। ये भी ले जा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। भैया ये जैकेट पकड़ो और इसको ओढ़ लो, बहुत ठंड हो रही है ना। सैम तू मेरी वीडियो बना फटाफट से, वायरल हो जाएगी, इसको मैं इंटरनेट पर डालूंगी। भाई ये तो वीडियो बना रहे हैं। अब भैया ये वाली जैकेट आप रखो और आप ना थोड़ा सा रो के दिखा दो, मेरी जनता इमोशनल होगी तभी तो मेरे व्यूज बढ़ेंगे ना। भैया उधर की साइड लुक दे दो ना एक बार। हाँ उधर की साइड। और मेरे बारे में ना कुछ अच्छा अच्छा बोलो, मैंने आपको जैकेट दिया ना। आप लोग बहुत अच्छे हैं कि आपने ठंड में हमें अपनी जैकेट दी। भगवान आप लोगों का भला करे मैडम। भैया आप भी थोड़ा कुछ बोल दो ना। भगवान आपको खुश रखे हमेशा। हनी बन गई वीडियो, चले? चल ओके। भाई ये क्या? क्या हुआ? भाई भाई ये क्या? इतने सारे पैसे भाई, 500 के, 2,000 के भाई। भाई अब हमारे गरीबी वाले दिन खत्म भाई। अब इन पैसों से अपना घर ले लेंगे और कोई इन पैसों से अच्छा रोजगार कर लेंगे भाई। नहीं रोहित, ये पैसे वो गलती से हमारे पास छोड़ गए, हमें ये पैसे उन्हें वापस दे देने चाहिए। नहीं नहीं भाई, मैं ये पैसे उनको नहीं दूंगा। तुमने देखा कैसे हमारी मजाक उड़ा रहे थे, वीडियो बना रहे थे वो। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ भाई। देख रोहित, अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो ज़रूर नहीं कि हम भी उनके साथ गलत करें। क्या पता भगवान हमारी परीक्षा ले रहा हो और हम इन पैसों से अपनी शुरुआत नहीं कर सकते। रोहित ये पैसे तूने वापस कर दे। ठीक है भाई चलो। यार सैम तूने वीडियो तो अच्छी बनाई थी ना। अरे बहुत अच्छी। बढ़िया फिर तो। अरे सैम सुन, बोलो। जो 3 लाख रुपए मैंने तुझे दिए थे वो कहाँ पर है? शिट, वो 3 लाख रुपए तो मैंने जैकेट में रख दिए थे यार। तू पागल वागल है क्या यार? तूने 3 लाख रुपए जैकेट में रख दिए? तूने 3 लाख रुपए जैकेट में क्यों रखे? यार सेफ रहेंगे मैंने इसलिए रखे थे, मुझे क्या पता था कि। यार तेरे को पता है अगर 3 लाख रुपए की जैकेट खरीदती ना तो कितने सारे भिखारियों को बांट देती और कितनी वायरल हो जाती। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, एक काम करते हैं उनसे जाके पूछते, शायद मिल जाए। तू पागल है क्या? किस किस के पास जाके पूछेगा? तेरे को पता नहीं है क्या ये भिखारी साले कितने हरामी होते हैं? अगर उनको पैसे मिल भी गए ना तब ये पैसे देने नहीं वाले। अब क्या है, तुम लोगों को जैकेट दे दी ना, अब निकलो यहाँ से। मैडम आप मेरी बात तो सुनिए। तुझे एक बात की समझ में नहीं आती है क्या? जब मैंने कह दिया निकल यहाँ से, देख मेरा मूड पहले से खराब है और खराब मत कर, समझा? भाई भाई तुम ठीक हो ना भाई? भाई देखा इनका व्यवहार भाई, मैं तुमसे पहले भी कहा था ये पैसे हम रख लेते हैं और अभी पे बोल रहा हूँ ये पैसे हम रख लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। नहीं रोहित, शायद वो हम लोगों को गलत समझ रहे हैं, हमें उनके पैसे वापस कर देने चाहिए। इन लोगों को एक जैकेट दे चुकी हूँ मैं, फिर से जैकेट लेने के लिए आए हैं। और तुमने क्या बोला था कि ये गरीब पैसे लौटाएंगे हमारे? इन सालों की औकात तो होती नहीं है, ये घंटा पैसे लौटाएंगे। अच्छा एक बार उनकी बात तो सुन लो। क्या बात सुनूं मैं इनकी? मैडम जी क्या है अब? मैम आप जब हमें जैकेट देने आई थी तो आप लोगों के पैसे रह गए थे इसमें। हनी ये तो वही पैसे हैं ना जो मैंने जैकेट में रखे थे। हाँ यार ये तो वही है। अगर ये लोग चाहते तो ये पैसे लेके जा भी सकते थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैम आप लोगों ने ठंड में हमें अपनी जैकेट दी, यही बहुत है हमारे लिए, और हम किसी के हक का पैसा लेकर क्या करेंगे? भैया प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में आपको पता नहीं क्या क्या नहीं बोल दिया। मुझे लगा आप लोग गरीब हैं, आप लोग मेरे पैसे कभी नहीं लौटाएंगे, लेकिन मैं गलत थी। मुझे प्लीज माफ कर देना। कोई बात नहीं मैडम, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है हमारे लिए। और हाँ मैडम, हर गरीब बुरा आदमी नहीं होता, चोर नहीं होता। भैया आपको पता है ये पैसे गरीबों की मदद के लिए ही थे, और आपको आपकी ईमानदारी का इनाम जरूर मिलेगा। आपके लिए रहने की व्यवस्था और एक दुकान का इंतजाम करवा दिया जाएगा। सैम इनका रहने का और दुकान का इंतजाम करा देना। हाँ बिल्कुल। ये लीजिए भैया जैकेट। और भैया आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मेरा गरीबों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भैया हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। देख रोहित, मैं ना क्या चाहता, अगर हम सही करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा। आ जाओ।